जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का जो सोशल साइंस का आपका 12 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, इस 12 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात करेंगे। या आप यूं बोलो तो आपका जो 12 फरवरी में जो एग्ज़ाम आने वाला है ना, उस एग्ज़ाम में यहाँ से आपको 100% जो है प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म करता है। ऑप्शंस क्या, स्वतंत्रता, समानता, सहयोग और सत्ता की साझेदारी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, ज़्यादा मात्रा में आप देखोगे तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि दक्कन के पठार के क्षेत्रों के उत्तरी पश्चिमी भागों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा आपका, रेगर मिट्टी या रंगून मिट्टी जो है जिसे काली मिट्टी कहा जाता है वो आपको पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर घ क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है और इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, यह कथन किसका था। तो यह कथन गांधी जी का था। देखोगे यहाँ पे गोंधी जी होगा, एक्चुअली क्या होगा, गांधी जी होगा। ऑप्शन नंबर घ क्या होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखोगे 5 नंबर का प्रश्न है कि तट रेखा से कितनी दूरी का क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो आंसर क्या होगा, 200 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर घ क्या होगा आपका सही होगा। अगला है 6 नंबर का प्रश्न है कि एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। यानी कि अगर एक अमीर परिवार की कोई लड़की है तो उसके लिए विकास का क्या मतलब होगा। ऑप्शंस के, अधिक दिनों तक काम मिले, उसके भाई को जितना स्वतंत्रता मिलता है उतनी ही स्वतंत्रता उससे मिले, अधिक बिजली प्राप्त हो और बेहतर मजदूरी मिले। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख क्या होगा आपका सही होगा। यानी कि उसके भाई को जितना स्वतंत्रता मिलता है, फ्रीडम मिलता है, तो उतनी ही स्वतंत्रता जो है उसे मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, मानव विकास रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है। तो ये WB यानी कि विश्व बैंक के द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से शरीर का पोषक स्तर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको शरीर का पोषक स्तर ज्ञात करना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शंस क्या है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। देखिए यहाँ पे सूचकांक नहीं होगा, क्या होगा, सूचकांक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मानव विकास सूचकांक, मृत्यु दर या प्रति व्यक्ति है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कि जो शरीर की जो पोषक तत्वों का जो स्तर नापते हैं ना, वो हम लोग नापते हैं BMI से। क्या नापते हैं, BMI। जी हाँ, मैं BGMI का बात नहीं कर रहा हूं, मैं BMI का बात कर रहा हूं। तो B से क्या होगा, बॉडी, क्या होगा बॉडी। M से क्या हो जाएगा, मास। और I से क्या होगा, इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मान लीजिए किसी एक देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों के क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपया है तो चौथे परिवार का आय ज्ञात करना है। और मैंने बार बार ये प्रश्न आपको करवाए हैं और बहुत बार मैंने आपको प्रश्न करवाए हैं। तो आप मुझे क्या करो, इसका कमेंट जो है एक बार करके आप बताओ ताकि मुझे पता चलेगा कि आप वाकई में आपको ये याद है और आपको जानकारी है। अगला प्रश्न है आपका कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया, इसका आपको क्या करना है, आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका यूनान। क्या हो जाएगा, यूनान। ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका सही होगा। इसे कहीं ना कहीं आपको देखोगे तो ग्रीस भी कहा गया है, यह बात आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर का कि बिस्मार्क निम्न में से कौन था। ये जो बिस्मार्क है वो कौन था। तो बात करें बिस्मार्क का तो ये कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर आपका घ क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, प्रश्न क्या है आपका कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे। तो जो मैथ्सनी है, मैथ्सनी जिसे कहीं ना कहीं मैथ्जेनी भी लिखा गया, तो यंग इटली और यंग यूरोप के जो संस्थापक उसे किसे माना गया, मैथ्सनी को माना गया है। चलिए एक प्रश्न आपसे, मुझे बता दो कि मैथ्सनी को देशद्रोह का आरोप लगाकर इसे देश से
निकाला दे दिया गया था। तो जब इन्हें देशद्रोह का आरोप दिया गया और उन्हें देश से निकाला दिया गया तो इस समय इनकी जो आयु थी ना वो कितनी साल की थी? आप मुझे क्या करो कमेंट बॉक्स करके बताओ। एक प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मन एकीकरण कब पूरा किया गया? तो आप याद रखिएगा शायद 1971 या 1871, यानी कि लास्ट में 71 जो है आपका, वो आपका क्या है, जर्मनी का एकीकरण है। आप ये बताओ ये जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1971 है शायद 1871 है, ये आपका डेट है, ठीक है। तो अब क्या है कि आप बताओ कि एकीकरण को पूरा हुआ तो वो किस संधि में हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट संधि में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, बेल्जियम में किस भाषा का बोलने वाले संख्यकों का ज्यादा है? तो डच भाषा का संख्या ज्यादा बोला जाता है, लेकिन अगर बात किया जाए ऐसा भाषा जो कम बोला जाता है और ज़्यादा पावरफुल है तब वो क्या होगा? फ्रेंच होगा। लेकिन अगर सबसे कम भाषा बोल जाएगा तो वो क्या होगा? जर्मनी। जर्मनी 1% बोला जाता है, ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में राजकीय धर्म क्या था? श्रीलंका में राजकीय धर्म जो था वो कौन सा धर्म था आपका? ये बोला गया है। तो ऑप्शन क्या आपका? इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। तो श्रीलंका का जो राजकीय धर्म था वो क्या था आपका? ईसाई धर्म था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ख क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकारों के अतिरिक्त सामुदायिक के सरकार किस देश में काम करती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा आपका? 17 क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। मैंने एक बार पहले आपको बताया था इसके बारे में कि आप याद करो कि अगर ये छुआछूत वाला चीज है वो आपको पता कब चला कि आपको खराब बात है? तो 18 में। तो इससे 1 साल पहले तक छुआछूत चला होगा ना, यानी कि 17। तो अनुच्छेद 17 क्या होगा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लिंग विभाजन का क्या अभिप्राय है? लिंग का विभाजन कैसा होता है? तो अमीर और गरीब के बीच में, पुरुष और महिलाओं के बीच में, शिक्षित और अशिक्षित के बीच में, श्वेत और अश्वेत के बीच में। तो पुरुष और महिला का जो विभाजन होता है वही क्या कहलाएगा? लिंग विभाजन कहलाएगा। करेंसी मुद्रा कौन सा है? तो करेंसी मुद्रा जो है वो आधुनिक मुद्रा है। ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही होगा। ना ही प्राचीन होगा और ना ही आधुनिक और प्राचीन होगा। ऑप्शन नंबर क क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जो है जारी कौन करता है या करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो आरबीआई करता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत वाला बोला है कि सही को पहले टिक आउट करते हैं? तो ऐसा कोई संगठन नहीं है जो अनौपचारिक क्षेत्र से ऋणदाताओं की ऋण गतिविधियों की निगरानी करता है। तो जी हाँ दोस्तों, अनौपचारिक जो स्रोत है इसमें हमको ये नहीं पता चलता है कि आखिर वो ऋण दे रहा है। जैसे भारत में आरबीआई जो होता है वो क्या करता है? निगरानी करने का काम करता है औपचारिक ऋण स्रोतों पर, लेकिन अनौपचारिक पर कोई गतिविधि का नियंत्रण नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, आरबीआई साहूकारों को अपना पैसा वापस यहाँ पे क्या होगा? पाने के लिए क्या होगा? पाने के लिए अनुचित संसाधनों का उपयोग करने से रोकता है। अगला क्या है? औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अधिकांश अनौपचारिक दाता ऋण पर बहुत कम ब्याज लेते हैं। तो गौर कीजिएगा, ये दोनों आपका क्या है? गलत है। कारण कि देखिए जो आपका जो मैं बोलूँगा कि जो आरबीआई जो साहूकार मतलब क्या होगा? अनौपचारिक ऋण स्रोत। तो वो कभी भी अनौपचारिक ऋण स्रोतों को कुछ नहीं बोलता, वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। आरबीआई का कोई नहीं होता। तो ये तो आपका गलत है। और दूसरा आपका क्या होगा? ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? घ सही हो जाएगा। घ और ख और ग आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न आपका, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? तो जो कृषि क्षेत्र है इसको किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका क क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, जब फोर्ड ने भारत में अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया तो उसने तो उसके साथ सहयोग किया था? वो किसके साथ जो है अपना सहयोग किया था? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ सहयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही होगा। अगला क्या? टेलीकम्युनिकेशन का भाग इनमें से कौन सा है? यानी कि टेलीकम्युनिकेशन कौन सा भाग है? तो टेलीफोन, फैक्स और टेलीग्राफ, ये सभी का सभी होगा। ऑप्शन नंबर घ क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, लोग जो है आपको आप ये मुझे बता दो, ये जो नई आर्थिक नीति है, नई आर्थिक नीति की शुरुआत आपको पता होगा 1991 में किया गया था। उस समय जो था आपका मुझे नाम याद है आपका नरसिंह राव करके, बी नरसिंह राव करके था। लेकिन ये जो वैश्वीकरण की जो शुरुआत है भारत में, जो पूर्ण रूप से जो शुरुआत हुआ था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर घ क्या होगा आपका सही हो जाएगा। और नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में किस समय वित्त मंत्री कौन था? तो डॉक्टर बी नरसिंह राव था। आपको ये बात याद
रखना है। अगला प्रश्न है व्यापारिक बैंक का कार्य क्या है? तो वह साख का निर्माण करता है, ऋण भी देता है और जमा भी स्वीकार करता है। ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर घ क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है रिंडर पेस्ट क्या है? तो पशु रोग है। क्या है? पशु रोग है। तो ऑप्शन नंबर आपका ख क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर का कि कॉर्न लॉ ब्रिटेन में किस अनाज के आयात पर प्रतिबंध लगाया था? तो मक्के के आयात पर लगाया था। ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका सही होगा। देखो मैं तो आपको करवा रहा हूं, लेकिन आपको भी चीज रखना है कि आपको याद रखना है, क्वेश्चंस को याद रखना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बाकी आपके एग्जाम जो है वो पड़े हुए हैं और सबका वीडियो देखोगे तो प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी से पड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है किस संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा गया है? तो मुझे पता है कि बच्चे G77 और G8 मारेंगे, वो गलत हो जाएगा। आंसर होगा विश्व बैंक और IMF, यानी कि WB और IMF को ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान कहा जाता है। वहीं G77 जो है आपका इन दोनों का प्रतिक्रिया कहा गया है। तो आंसर क्या होगा? विश्व बैंक और IMF। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। 30 नंबर का प्रश्न है कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में प्रमुख धार्मिक समूह का नाम बताना है। तो यहूदी जो है यह प्रमुख धर्म समूह है। चलिए हम लोगों ने तो 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात कर लिया, अब कुछ सम एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है आपका अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है अश्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब चला था? तो 1966 से लेकर 1975 के बीच में चला था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है जल किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरण संसाधन। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 4 नंबर का कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाया जाता है? तो गुल अथवा कुल को अपनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा गया? तो जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन फीवर के नाम से जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है रोपण कृषि का उदाहरण है, तो चाय जो है आपका रोपण कृषि का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा। अगला है आपका विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुआ था? तो चीन में जो है मुद्रण का शुरुआत हुआ था छापे खाने का। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सही होगा। अगला है 1448 में प्रिंटिंग प्रेस, इसको क्या बोलेंगे? छापे खाने। तो छापे खाने का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। देखिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए, अब आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारा क्या करना, सपोर्ट करना। देखो अगर आपके पास ये PDF पहुंचता है, कारण कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। और इन सारे चीज़ों से आप क्या कर सकते हो कि हमारे बाकी जो भी फैकल्टी है, जैसे आप मॉडल पेपर को देख सकते हो, उनके वीडियोज़ को देख सकते हो, जो भी आपके वायरल प्रश्न है उसको देख सकते हो, इंपॉर्टेंट मैथ के प्रश्न देख सकते हो, साइंस के प्रश्न देख सकते हो, और क्लास 10 का SST का ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर जो जैसे कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, और अगर आपको साइंस का इंपॉर्टेंट MCQ वाला प्रश्न देखना है तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।